जरूर रखना। नहीं तो क्या होता है कि ठोकरे खा खा के सीखने में बहुत समय चला जाता है। और अगर आपके साथ में कोई अच्छा मार्गदर्शक होता है तो आपका मार्ग दिखा देता है, बाकी दौड़ना तो आपको ही है। भाई लड़ना तो अर्जुन को ही है, मार्ग ही दिखा सकते हैं श्री कृष्ण तो। और अंत में जाके श्री कृष्ण वापस अर्जुन को क्या कहेंगे? अंत में जाके श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहेंगे, अब हमारा रथ यहीं रुकेगा, अब आगे आपको पार पैदल जाना है, अब आगे आपको जाना है, हम यहीं तक थे। तो मार्गदर्शक एक लिमिट तक साथ रहेगा, उसके बाद परीक्षा हॉल में जाके लड़ना आपको ही होता है। इसलिए एक गुरुजी गुरुजन साथ में रखिए, और जहां जहां डाउट आता है वहां वहां उनसे डिस्कस करिए। जहां जहां भ्रम की स्थिति पैदा होती है दुनिया को मत पूछिए, बस एक आधा मार्गदर्शक रखिए, उनसे बेझिझक बात करो कि देखो सर ये दिक्कत आ रही है, अब इसमें क्या करना है, सर ये कंफ्यूजन है, इसमें क्या करना है। क्योंकि एक आधा मार्गदर्शक होता है वो आपका समय बहुत बचत करता है। मैं मेरी भी बात करूं तो मैं रघुनाथ का अक्सर जिक्र करता रहता हूं हर जगह पे। जहां कहीं भी मुझे लगता है, जैसे आईएएस और उसमें जब कंफ्यूजन हुआ कि भाई मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, बहुत भ्रम स्थिति पैदा हो गई। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका बड़ी आंत पूरी डैमेज है और सिविल सर्विसेज के आप सच में लायक नहीं है। अब बन भी गए तो भी उस पोस्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप किसी शैक्षणिक या ऐसी किसी सेवा में जाइए जो शांत हो, जिसमें बहुत अधिक तनाव नहीं हो। अब एक तरफ मेरा ड्रीम था कि प्रशासन में जाऊं, सेना की वर्दी पहनूं, और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी थी कि मैं किसी ऐसी सेवा में जाऊं जहां शांति हो। अब ये द्वंद्व की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब हम साथी से बात करते हैं कि यार क्या करना चाहिए, तो एजुकेशन सबसे बेस्ट है तेरे लिए, ये सब चीजें छोड़ो। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने जो चीज खो दी है ना, उसकी वैल्यू उसको खोने के बाद पता चलती है। जब तक आपके पास है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी, कदर नहीं करोगे आप। जिस दिन आप खो दोगे उस दिन आप उसकी वैल्यू को समझोगे और फिर पछताओगे। लेकिन खो चुका है वापस नहीं मिलता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं ठीक था 2008-9 तक, बहुत फिट था एकदम। जब तक फिट था तो मुझे ऐसा घमंड सा था कि मेरी हेल्थ को कुछ नहीं हो सकता, और खेल मैदान छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, खाना पीना भी ऐसा कुछ खास नहीं। जिस दिन हेल्थ खोई उस दिन से लेके आज तक पछता रहा हूं कि हेल्थ चली गई। आज 16 साल हो गए कि बीमारी से हम उभरे नहीं है, हम आज भी टेबलेट खा के काम चलाते हैं। 3-3 टेबलेट खाते हैं तब जाके हमारे सुबह पैर है वो जमीन पे आते हैं, और उसके बाद पूरा दिन काम करते हैं, दूसरे दिन सुबह उठते ही 3 टेबलेट हम फिर खाते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं है, ये सिलसिला 2009 से है, जब मैं ठीक 20 साल का हुआ था। तब मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और संस्कार, अगर ये 3 मजबूत रखे जाए तो बाकी सारा बाई प्रोडक्ट है। गाड़ी, बंगले, घर, फेम, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज सब आ जाते हैं। 3 चीजें मजबूत होनी चाहिए। दबा के एजुकेशन हासिल करो, रात दिन मेहनत करो, कोई पढ़ने से मरा नहीं है आज तक। पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, कौन मरा है पढ़ पढ़ के? एक्सीडेंट से मर सकते हैं, लड़ाई झगड़े करके मर सकते हैं, बद्दुआओं से कोई मर सकता है, उल्टे काम करके मर सकता है, बीमारियों से भी मर सकता है, परंतु पढ़ के आज दिन तक किसी की मौत नहीं हुई है। खूब सारी शिक्षा अर्जित करिए, सीखिए और जीवन में उसको लागू करिए। और दूसरा, स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दीजिए। कोई विशेष काम नहीं करना होता, अच्छा खाओ पियो और 1-2 घंटे हर दिन ग्राउंड में गुजारो। शाम का समय होते ही अभी भी मैं जाता हूँ, 6 बजते ही मैं हॉस्टल जाता हूँ वॉलीबॉल खेलने के लिए, अभी भी जाता हूँ अगर मेरी क्लास नहीं होती है तो। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो जा चुकी चीज़ तो जा चुकी है, लेकिन और तो नहीं बिगड़ने दूँ। और मेरा डॉक्टर कहता है कि कोई शायद रेयर केस ही है जिसमें मेरी आंत लगभग 92% हील हो गई, मतलब सही हो गई। 8% आंत ही अब डैमेज है। और ये होता नहीं है, जनरली ये होता है कि बिगड़ता ही जाता है, कंट्रोल होके हील होना बड़ी बात है। मेरे साथ वो हो रहा है कि हील हो रहा हूँ, इसमें बच्चों की दुआएं बहुत काम कर रही है।
और मैं इस पृथ्वी पर मैं मानता हूं कि बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि हजारों बच्चों का निस्वार्थ प्रेम मुझे निरंतर मिलता रहा है। तो दूसरी चीज जो है वो है स्वास्थ्य। और मैं अक्सर कई भाषण में बोला हूं कि जिस विद्यार्थी ने टेबल कुर्सी और खेल के मैदान को मित्र बना लिया, वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। बढ़िया पढ़ो, थक गए थोड़ी देर खेल कूद के आ जाओ, और गांव में है तो दिक्कत ही नहीं है, खेत से बड़ा कोई अभ्यास नहीं है, और शहर में बैठे हैं तो स्टेडियम चले जाओ। और तीसरा, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए। बड़ों का सम्मान करने से लेके संस्कार कौन से होते हैं ये बातें आपसे छुपी भी नहीं है। अगर ये तीन चीजें अच्छी है तो घर गाड़ियां, ये जो आप सारी चीजें देखते हो ना, कोई कहता है कि मजा करें मार साहब, अच्छा हाट। एक दिन मैं कॉलेज के अंदर जैसे एंटर किया तो 2-4 लड़के खड़े, मार सर मजा आ गया। किधर क्या हुआ? हमारा हाट लाग रही गाड़ी जो एकदम यहाँ एकदम मजा लग उड़ा है। मैं कहा बेटा ये वजह नहीं है, दरअसल 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये चीजें फिर अपने आप आती है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास बाद में अलग से नहीं करने पड़ते। मैंने कहा ना कि एजुकेशन और हेल्थ के ध्यान रख लिया जाए तो ये सारे बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है जो अपने आप ही आपको हासिल हो जाते हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। समय लग सकता है लेकिन चीजें आपके अनुकूल हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। मैं पूरी टीम का, यहाँ पे रमेश जी का, बंसी जी का, दिनेश जी का, और भी सही साथी जो सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने इन क्षेत्र में एजुकेशन के लिए प्रयास किए। और मैं आपको ये कहूँगा कि प्रयास थमने मत देना, प्रयास करते रहना। स्टूडेंट कम भी होंगे क्योंकि 2013 में जब हमने 12-13 के अंदर बाड़मेर में काम शुरू किया था कोचिंग सेंटर्स का, 10-10, 5-5 बच्चे आते थे, अभी 5-5 हजार बच्चे आते हैं। कल किसी जोधपुर के एक साथी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जोधपुर बच्चे, बाड़मेर के बच्चे जोधपुर आते ही नहीं। मैंने कहा आएंगे कैसे? जब तक हम बैठे हैं तब तक तो हम नहीं आने देंगे। अब ऐसे कैसे आ जाएंगे बताओ? तो शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, आप भी करोगे, लेकिन अगर अड़े रहोगे, हालातों के सामने जो अड़ा रहता है विजेता वही होता है, सीधी सी बात है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस क्षेत्र में काम करते रहिए, बढ़िया विद्वानों का साथ लेते रहिए और शिक्षा का प्रसार करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे क्षेत्र का शिक्षा में नाम आगे बढ़ रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर आप शिक्षा का प्रसार करते हैं तो राष्ट्र का ही एक प्रकार से राष्ट्रवाद सच्चा यही है। हम राष्ट्रवाद सब सुनते हैं, इससे बढ़िया राष्ट्रवाद कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने किसी एक बच्चे का जीवन भी सुधारा है तो इससे बड़ा योगदान देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। करना कुछ नहीं है तो आपकी सेवा जॉब लग गई, आपने 10 बच्चों को सुधार दिया ना, वो 10 बच्चे 10 को और सुधारेंगे तो देखना आने वाले कुछ सालों के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्षेत्र में एजुकेशन का काम कर रहे हैं। मुझे आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। भविष्य में भी मेरी कभी आवश्यकता हुए आपको तो आप याद करना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी उन आवश्यकताओं को पूरा करूँ। और इन सभी बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ पे आए, धूप में सुना सभी को। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा, जिन जिन विद्वानों को सुना है इनको केवल सुनना ही नहीं है, इन बातों को जीवन में लागू करोगे तो हमारा आना सफल है और आपका बैठना सफल है। नहीं तो क्या, हम तो बोल के चले जाएंगे, किस तीसरी जगह और जाके बोल देंगे। बस हम ये चाहते हैं कि कुछ सालों बाद में आप में से कोई उठ के आए और ये कहें कि सर उस सेमिनार में मैं था या थी, उसके बाद हमने बहुत तरीके से पढ़ाई की और आज हम जीवन में सफल है। आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बस इतना ही चाहिए हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी भगवान ने सब दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, आपरो घणो घणो आभार कि आप जीवन रा और जितना भी मार्गदर्शन स्वरूप आप जितना भी मोटिया रहे उन्होंने आप अनुभव सुनाया। आपरो घणो घणो आभार। और कयड़ो भी है